गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में संस्कृतस्य शब्दकोशः एक पढ़ने वाले हैं। पठनाय स्मरणाय प्रयोगाय च। तो हमें ये पढ़ना है, स्मरणाय यानी कि याद रखना है और इसका प्रयोग भी करना है। ठीक है, तो क्या सीखने वाले हैं हम? शरीरस्य अंगानि, तो शरीर के अंग यानी कि बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास बॉडी पार्ट्स है ना, अलग अलग प्रकार के बॉडी के पार्ट्स है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो संस्कृत में उसे क्या कहते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हो, है ना, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि हेयर, हेड, फेस, चीक, आइज़, ये सब क्या है? हमारे बॉडी पार्ट्स से, है ना। तो आज हम संस्कृत में इसे क्या कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले है सिरह। देखो, सबसे पहले मैंने संस्कृत वर्ड लिखा है, उसके बाद उसका हिंदी का अर्थ, और उसके बाद लिखा है यहाँ पे इंग्लिश वर्ड, है ना। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, तो सिरह यानी कि सिर, हमारा हेड। ओके, फिर है ललाटम। ललाटम यानी कि माथा, फोरहेड, है ना। हमारे पास माथा है ना, फोरहेड। ओके, उसको कहते हैं ललाटम। फिर है मुखम। मुखम यानी कि मुख, हमारा फेस, जो हमारा चेहरा है वो। ठीक है, उसको कहेंगे मुखम। उसके बाद है कपोलह। कपोलह यानी कि गाल, चिक, है ना। गाल को क्या कहेंगे? कपोलह। फिर है नेत्रम। नेत्रम यानी कि आँख, आइज। ओके, नेत्रम यानी कि आइज। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं संस्कृत के, है ना। फिर है चिबुकम। चिबुकम यानी थोड़ी, हिंदी में कहते हैं थोड़ी, यानी कि चीन। हमारे पास चीन है ना। ओके, चिबुकम, उसको क्या कहेंगे? चिबुकम। याद रखना ये सारे वर्ड्स। केशः। केशः यानी कि बाल, हेयर। हेयर को क्या कहेंगे? केशः। जिह्वा। जिह्वा यानी जिभ, टंग। ओके, टंग को क्या कहेंगे? जिह्वा। ठीक है, नासिका। नासिका यानी कि नाक, नोज। नोज को क्या कहेंगे? नासिका। कर्णः। कर्णः यानी कान, ईयर्स। ईयर्स को कहेंगे कर्णः। ठीक है, याद रखना, मैं जैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ वैसे ही आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पादः। पादः यानी कि पाँव, लेग्स। पैर को हम क्या कहेंगे? लेग्स को पादः। ठीक है, करः। करः यानी हाथ, हैंड। हैंड को कहेंगे करः। कटिह। कटिह मतलब कमर, हमारी जो वेस्ट है वो कमर, उसको कहेंगे कटिह। उदरम। उदरम यानी पेट, स्टमक। स्टमक को कहेंगे संस्कृत में उदरम। कंठः। कंठः यानी गला, नेक। हमारा नेक जो है उसको कहेंगे कंठः। ठीक है, संस्कृत वर्ड सब याद रखने हैं। अंगुष्ठः यानी अंगूठा, थंब। हमारा जो थंब है उसको कहेंगे अंगुष्ठः। अंगुलिः। अंगुलिः यानी अंगुली, फिंगर्स। फिंगर्स को क्या कहेंगे? अंगुलिः। दंतः। दंतः यानी दांत। दांत को क्या कहेंगे बच्चों? तीत। तीत को संस्कृत में कहते हैं दंतः। ठीक है, नखः। नाखून, नेल। हमारे नेल जो होते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं नखः। पृष्ठम। पृष्ठम यानी पीठ, हमारी जो पीठ है, बैक साइड है वो, बैक। बैक को कहेंगे पृष्ठम। ठीक है, तो ये सारे संस्कृत वर्ड आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, सिर को क्या कहेंगे हम? सिरः। फिर माथा को ललाटम, मुख को मुखम, कपोलः यानी कि गाल, आँख को कहेंगे नेत्रम, थोड़ी यानी चीन, चीन को कहेंगे चिबुकम, बाल को कहेंगे केशः, जीभ को कहेंगे जिह्वा, नाक को कहेंगे नासिका, कान को कहेंगे कर्णः,
पाँव को कहेंगे पादः, हाथ को कहेंगे करः, कमर को कहेंगे कटिः, पेट यानी उदरम, गला यानी कंठः, अंगूठा यानी अंगुष्ठः, अंगुली यानी अंगुलिः, दांत यानी दंतः, नाखून यानी नखः, पीठ यानी पृष्ठम। तो आपको यहाँ तक ये सारे शरीरस्य अंगानी यानी कि शरीर के अंग याद कर लेने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। पठनाय स्मरणाय प्रयोगाय च, और प्रयोग भी करना है। संस्कृत में जब आप बात करोगे तो उसका प्रयोग इस तरह से ही संस्कृत वर्ड में करना है कि बॉडी पार्ट्स को कौन से वर्ड्स में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू ऑल कैन आस्क मी। थैंक यू।